फॉरेन जाके आप बहुत बड़े प्लेयर बन जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आपको बहुत बड़े सपने दिखाएंगे, इवन आपका मैच रियल मैड्रिड से भी करवा देंगे। अभी आप बोलोगे जैसे एमपी या छत्तीसगढ़, आप बोलोगे मेरे को प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है। क्या है आपके पास? किस बेसिस पे बोल रहे हैं प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है? जैसे वेस्ट बंगाल का प्लेयर अगर बोलता है कि मैं 10 साल बाद इंडिया टीम में जाऊंगा, वो जा सकता है। सेंट्रल इंडिया का प्लेयर बोलेगा तो बहुत मुश्किल है। कई ऐसी एकेडमीज है जो कॉम्पिटिटिव लीग्स में नहीं है, बस ऐसी ट्रेनिंग फ्रेंडली मैचेस खेलते रहती है। उसका क्या करोगे आप? क्योंकि भाई देखो, आप अच्छे प्लेयर्स के साथ 1 साल भी खेलोगे ना, आपका गेम एक अलग लेवल पे चला जाएगा। तो आपको सोचना है कि मेरे को कहाँ से आगे निकलने का रास्ता मिलने वाला है। अगर आपको केरला से संतोष ट्रॉफी खेलना है, आप बहुत जेन्युइन वे में खेल लोगे। आप बोलोगे एमपी से संतोष ट्रॉफी खेलना है, अब तो चाहिए आपको पॉलिटिक्स। वो बोल सकता है छत्तीसगढ़ का लड़का इतने आगे कैसे निकल सकता है, उसने छत्तीसगढ़ छोड़ दिया था इसलिए निकल गया। अगर छत्तीसगढ़ में रहता तो आज जो बंदा वहां पे भी नहीं खेल पाता, अभी तो जॉब कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स आपको नहीं रोकता है, पॉलिटिक्स आपको वहीं रोकेगा जहाँ पॉलिटिक्स है। सो धनराज भाई, द लास्ट क्वेश्चन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप एक खुद प्लेयर रह चुके हैं, इतने सारे स्ट्रगल्स के थ्रू आपने अपना जर्नी को देखा और फिर अभी आप इंडियन फुटबॉल के लिए इतना कुछ कर रहे हो। आज के इस पॉलिटिक्स के ज़माने में अगर कोई एक बच्चा, यू नो कोई भी जो इसे सुन रहा है, ही वांट्स टू रीच टू अ प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलना चाहता है, उसका सपना है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, लेकिन इंडिया में फिर ये प्रॉब्लम है कि उसका हमारे पास राइट पाथवे नहीं है। फिर भी अगर उसे उस लेवल पे पहुंचना है, तो आप उसे क्या गाइडेंस देना चाहोगे? आप उसे ये बोलना चाहोगे कि तुम किसी फॉरेन कंट्री में जाओ, वहाँ ट्रेनिंग लो, या आप ये बोलना चाहोगे कि तुम किसी पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्ट हो, उसके साथ तुम आगे बढ़ो? मैं ये जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या बोलना चाहोगे ये बताओ। देखो, सबसे पहले तो मैं अक्सर प्लेयर से कहता भी हूँ कि फॉरेन जाके आप बहुत बड़े प्लेयर बन जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? उधर भी कई लोग आपको मामू बना रहे हैं, क्योंकि वो उनको पैसा कमाना है। तो आपको बहुत बड़े सपने दिखाएंगे, इवन आपका मैच रियल मैड्रिड से भी करवा देंगे। रियल मैड्रिड अंडर 17 मैच करवा देंगे। आप सोचोगे मैं रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेला हूँ, अब तो देखो मैं क्या बड़ा प्लेयर बन गया हूँ। वो लेकिन आपका, उन्होंने बिजनेस किया उनका। एक फोटो डल जाएगी वहां, और 5 बच्चे खींच लेंगे आपके थ्रू। तो वो फॉरेन जाना, और वो एक बहुत अच्छी बात है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सही जगह पे जाना, सही कंपटीशन में खेलना, वो एक सही, वो बहुत मतलब सोच समझ के प्लान करना पड़ता है कि आप यूरोप में कहाँ जा रहे हो, आपको वहां पे कैसे गेम्स मिलने वाले हैं। वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप, मेरे हिसाब से इंडिया में रहकर, आप जितने भी इंडियन फुटबॉल टीम में आज के प्लेयर्स देख लो, सभी का यूथ इंडिया में ही है। मतलब सबने इंडिया में ही खेला है। कोई बाहर नहीं गए। बाहर तब गए जब वो एक लेवल पे चले गए थे, देन उनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज मिली है, तब वो बाहर गए। तो सबसे मेन बात यह है कि एक तो आप किस जगह पे रहते हो, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। अभी आप बोलोगे जैसे एमपी या छत्तीसगढ़, आप बोलोगे मेरे को प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है। क्या है आपके पास? किस बेसिस पे बोल रहे हैं प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है? नहीं है, कुछ नहीं है। तो सवाल ये आता है कि सबसे पहले आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पड़ेगा जहां पे फुटबॉल एटलीस्ट आपको कुछ मिले तो। जैसे वेस्ट बंगाल का प्लेयर अगर बोलता है कि मैं 10 साल बाद इंडिया टीम में जाऊंगा, वो जा सकता है। सेंट्रल इंडिया का प्लेयर बोलेगा तो बहुत मुश्किल है। कुछ निकल के नाम आते हैं, कई बोलते कि अरे यूपी से आकाश मिश्रा है इंडिया टीम में। तो यूपी से आकाश मिश्रा है तो यूपी में क्या करा है भाई उसने? उसने यूथ थोड़ा बहुत सीखा है, उसके बाद वो निकल गया। उसने जर्मनी के एकेडमी की ट्रायल दी थी और जर्मनी चला गया था। उधर उसका पूरा डेवलपमेंट है, इसलिए उसका जो गेम है आज बहुत अलग है। ठीक है? तो वो एक अलग फैक्टर है। तो सबसे मेन है कि आप तो एक बहुत सही एटमॉस्फेयर में रहना है, सही एज पे आपको चालू करना है। आप बोलोगे 12 साल की एज में मैं चालू करता हूँ, 12 साल की एज में आपको बताइए कौन सी टीम आपको अंडर 13 यूथ आई लीग के लिए लेगी? कोई नहीं लेगा। फिर आप क्या करोगे? आप फर्जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनाओगे कि अब मैं 9 साल कर लेता हूँ, तो मैं 3 साल सीखूंगा, फिर मैं अंडर 13 आई लीग खेलूंगा। ऐसे सिलसिला चालू होता है फर्जी खेलने का। ठीक है? तो सबसे बुरा क्या है? लेट चालू करना। तो आप पहले तो एक ही कि आप लेट चालू मत करो। मिनिमम इंडिया में 10 साल 11 साल की एज में चालू करते हैं वैसे तो, अभी की डेट में देखेंगे तो वो भी आप एक सही है, कर सकते हो। लेकिन अच्छी जगह पे रहना है, अच्छे कोच के अंडर, और कॉम्पिटिटिव गेम्स आपको खेलते रहना है। सबसे मेन ये है। ऐसा आप, कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि यार नहीं, मेरे को तो बड़े उस पर खेलना है, मैं ऐसे छोटे छोटे क्यों खेलूं? आप छोटे ही खेलो, क्योंकि अभी आप छोटे हो। आप जब बड़े बन जाओगे तब आप बड़े गेम्स खेलोगे। अभी आप छोटे हो ना भाई, तो अब जो है, एक 10,000 का टूर्नामेंट भी खेलो, 20,000 का टूर्नामेंट भी खेलो। ये जो मणिपुर मणिपुर में क्या है, आपने देखा भाई? कोई मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या है? ऐसे मिट्टी में भी खेलते हैं ना वहां तो। ठीक, वहीं से प्लेयर निकल के आ रहे हैं ना। तो वो प्लेयर में अभी जैसे हमारे यहाँ पे कई ऐसे होता है
कि इंडिया टीम में पहुंच गया होगा, इसके पास पैसा रहा होगा, कई ऐसे बोलते हैं इसके पास पैसा हो। भाई किसके पास पैसा है? बताओ किसके पास पैसा, कौन यहाँ पे अंबानी की औलाद है जो इंडिया टीम में पहुंच गया? नहीं पहुंचा है ना। तो स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, सही ट्रायल्स दो। ट्रायल्स से कतराते हैं कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे फिर घर में क्या बोलेंगे कि सिलेक्ट नहीं हो रहा। भाई वो होगा। आप ऐसा, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने 5 ट्रायल्स दिए और पांचों में सिलेक्ट हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सही एज पे चालू करना है। अगर आप एमपी में रहते, आपको फुटबॉल का सपना देखा है आपने, तो आप एमपी में 1-2 साल खेल लो, सीख लो बेसिक्स। उसको फिर थोड़ा सा प्रोग्रेशन चाहिए आपको उसमें, तो आप दूसरी स्टेट में जाओ, वहां की, है ना, वहां पे जो अडॉप्ट करो वहां की लीग को, वहां के स्ट्रक्चर को। क्योंकि आप देखिए, आप मतलब इसको आप देख भी सकते हैं ऐसे कि आप किसी सेंट्रल इंडिया का प्लेयर हो, तो उसको आप सडनली बोलना वेस्ट बंगाल में जाके खेल, वो खेल नहीं पाएगा। क्योंकि उसको लेवल बहुत अलग है, मतलब वहाँ कोलकाता में काफी फिजिकल फुटबॉल खेलते हैं, तो वो भाई वो टूट फूट जाएगा पूरा। तो ये चीज है कि आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा बचपन से ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि, है ना, आप आपकी 18 साल तक आपने, 19 साल तक आपने एमपी में खेल लिया, छत्तीसगढ़ में, यूपी में खेल लिया, अब आप बोल रहे हैं मैं सीएफएल में खेलना है मेरे को। भाई आपको, है ना, अडॉप्ट ही करने में लग जाएगा वहां पे, और आपको लेगा कौन? बहुत। तो एक तो सही एज पे अगर आपको जाना है बाहर, तो सही एज पे छोड़ दो। मेरे हिसाब से अगर अंडर 14 की एज में दूसरे स्टेट में स्विच कर लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जो मैंने देखा है प्लेयर्स को कि सही एज पे सही जगह चले आते हैं, तो बहुत सही उनको मिल जाता है। तो कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलना है, ऐसी एकेडमी में नहीं जाना है कि हाँ बहुत आपको लग्जरी तो मिल रहा है ना, आपको एसी में रुका रहा है, लेकिन अगर वो कॉम्पिटिटिव लीग्स ही नहीं खेल रही है तो क्या मतलब का? खाली ट्रेनिंग मैचेस खेल रही है और बस यही चल रहा है। कई ऐसी एकेडमीज है जो कॉम्पिटिटिव लीग्स में नहीं है, बस ऐसी ट्रेनिंग फ्रेंडली मैचेस खेलते रहती है। उसका क्या करोगे आप? आपको कॉम्पिटिटिव मैच खेलना पड़ेगा जहां पे आपको आगे निकलने के लिए मेहनत करना है। तो वो चीज ऐसी ऐसी एकेडमीज में खेलना है। और अगर आप वैसी एकेडमी में नहीं हो, आपको कई कई मतलब कई जगह पे ऐसा होता है कि आपको लिया, 20% 30% स्कॉलरशिप दे दी, ठीक है, उसके बाद आपसे पैसा मांगते हैं। तो अगर आपका गेम नहीं है तो आप उसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए पैसे, क्योंकि भाई वो भी अपना कुछ चला रहे हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं इसमें 4 साल रुकूंगा। आप उसमें रुको 1 ही साल। 1 साल में उसमें भर के वो जो पैसा आपने डाला, इन्वेस्टमेंट लगाया, उससे आप सीखो, भर के जितना सीख सकते हो। उसके बाद आप जो दूसरी क्लब में कहीं जाओ, उसके ट्रायल्स दो। ऐसे 10 क्लब के ट्रायल दो, 10 में से 1 में तो होगा किसी ना किसी में। तो ऐसा मतलब अपने आप को हमेशा ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं कि भाई बस अभी मेरा यहाँ पे हो गया है, मेरे पिताजी तो पैसे दे सकते हैं, 2 लाख रुपए दे सकते हैं हर साल, कोई दिक्कत नहीं। तो पिताजी दे सकते हो ठीक है, लेकिन तुमको भी क्या 2 लाख रुपए दे के 4 साल अगले साल वहीं पे अपनी मरवाना है? आप उसको छोड़ो, अच्छे क्लब में जाओ। क्योंकि भाई देखो, आप अच्छे प्लेयर्स के साथ 1 साल भी खेलोगे ना, आपका गेम एक अलग लेवल पे चला जाएगा। और दूसरे साल हो सकता है आप अच्छी जगह पे सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन कई प्लेयर्स क्या होता है, ट्राई नहीं करते, कई उनके कोचेस भी उनको रोक लेते हैं। तो आपका फ्यूचर जो है ना, आपको सोचना पड़ेगा बहुत ज्यादा हमेशा। क्योंकि कई कोचेस क्या होते हैं या कई क्लब्स क्या होते हैं, अच्छा प्लेयर पकड़ने की कोशिश करते हैं कि यार ये अच्छा खेल रहा है, इसको छूटने नहीं देना, इसको कहीं जाने नहीं देना। तो आपको मे बी बोलेंगे स्कॉलरशिप, आपको फुल 100% स्कॉलरशिप दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, ऐसा भी बहुत लालच देते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर मैं मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली में खेल रहा है, अगर मान लीजिए उसको बैंगलोर से ऑफर आ रहा है, ठीक है, कि बैंगलोर में लीग में खेलना है, सुपर डिवीजन। अब दिल्ली लीग और बैंगलोर लीग जो है उसका कंपटीशन लेवल बहुत मेरे को डिफरेंट लगता है। ठीक है, और वो किसी अच्छे क्लब से यहाँ से ऑफर है, अब वो वहां पे खेल रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि उसका क्लब उसको रोक रहा है कि भाई मत जा, हम तेरे को ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो आपको सोचना है कि मेरे को कहाँ से आगे निकलने का रास्ता मिलने वाला है, तो वो खुद से सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर, मतलब मेरे हिसाब से तो एक वो भी है कि आपको सही टाइम पे ना, अगर एक बहुत अच्छा कोच मिल जाए, एक आपको एक गाइड करने वाला इंसान मिल जाए, जैसे मैंने बोला कि जो हमको तो नहीं मिला कभी, वैसा इंसान अगर मिल जाए, तो इंसान की आधी लाइफ तो वैसे सेट हो जाती है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे को कौन सी चीज नहीं करना है। तो वो चीज नहीं करता है, वो वही चीज करता है जो भाई कैसे पहुंचना है, क्योंकि अगला बंदा उसको गाइड कर देगा, आप ये मत करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब मेरे हिसाब से, जो मैंने चीजें बोली, सही एज पे स्टार्ट करना, उसके बाद सही जगह पे रहना। और सही जगह से रहना का मेरा मतलब ये नहीं कि आपको मिनर्वा में ही जाना है, आपको बेंगलुरु एफसी में ही जाना है। आपको ऐसी जगह रहना है जहाँ पे आपको फुटबॉल खेलने को मिले, अच्छा फुटबॉल। ठीक है, बस ये, मतलब बेसिक। उसके बाद आपकी प्रोग्रेस खुद होगी, ऐसा आपको कोई रोक नहीं सकता। और बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स का सपोर्ट और ये सब, भाई देखो, आप बोलेंगे मेरे को संतोष ट्रॉफी खेलना है, ठीक है, कहाँ से खेलना है आपको? अगर आपको केरला से संतोष ट्रॉफी खेलना है, तो आप बहुत जेन्युइन वे में खेल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल इतना बढ़ चुका है कि आप पॉलिटिक्स कैसे करोगे, वहां क्लब से सिलेक्शन हो जाता है।
ठीक है। आप बोलोगे एमपी से संतोष ट्रॉफी खेलना, अब तो चाहिए आपको पॉलिटिक्स, अब आपका पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है तो आप नहीं खेल पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो इधर तो भाई रहेगा, ठीक है, इधर तो आपको मतलब आपको चाटना पड़ेगा लोगों की, तो आपको खेलने मिलेगा, क्योंकि ये ऑफर मुझे भी मिल चुका है। चाट लेता तो मैं आज संतोष ट्रॉफी खेल लेता, ठीक है, तो मुझे पता है। तो इसलिए यही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी चीजों पे फोकस मत करो। एमपी से संतोष ट्रॉफी खेल के आप जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, और कोई उखाड़ रहा हो तो मेरे को बता दो ना। आप क्लब लेवल पे फोकस करो। अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे कोई प्लेयर है, मैं प्लेयर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे पॉलिटिक्स जो है रोक रहा है इधर खेलने में, आप संतोष ट्रॉफी नेशनल इसमें सोचो ही मत। आप क्लब लेवल पे फोकस करो कि मेरे को क्लब्स के थ्रू मेरे को निकलना है आगे, आप पहुंच जाओगे आईएसएल तक। अगर मैं एग्जांपल के तौर में बोलूँ तो छत्तीसगढ़ का एक बंदा है, रंजीत नाम है उसका, आई थिंक। वो बंदा छत्तीसगढ़ से मुंबई स्विच किया, ठीक है, मुंबई में खेला, आज वो पंजाब एफसी में आईएसएल खेल रहा है, ठीक है। तो वो बोल सकता है छत्तीसगढ़ का लड़का इतने आगे कैसे निकल सकता है, उसने छत्तीसगढ़ छोड़ दिया था इसलिए निकल गया। अगर छत्तीसगढ़ में रहता तो आज जो बंदा वहां पे भी नहीं खेल पाता, अभी तो जॉब कर रहा होता। तो ये है कि सही जगह पे छोड़ना पड़ेगा और सही जगह पे जाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया, रंजीत पांड्रे नाम है आई थिंक उनका, रंजीत पांड्रे, जो मुंबई गया, मुंबई से आज वो आईएसएल में खेल रहा है। तो ये सिंपल सा फैक्ट है, और कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं फॉरेन जाके ये कर लूँ। फॉरेन आप जा सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है। कई लोग जो है फॉरेन बेसिक सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। भाई आप बेसिक सीखने के लिए आप 15-20 लाख खर्च कर रहे हो, आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। आप थोड़ा यहाँ पे यूथ डेवलपमेंट लो, आप वहां पे जाके इंटेंसिव फुटबॉल सीखने जाओ ना, कि उस लेवल का फुटबॉल सीखना है आपको, उसके लिए आप जाओ। अब कई मैंने देखा है बेसिक ही सीखने जा रहे हैं, भाई बेसिक आप इंडिया में भी सीख सकते हो, उसके लिए 1 साल का खर्चा क्यों करना है आपको। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया, और मे भी कई ऐसे घंटे तक मैं बोल सकता हूँ अलग अलग फैक्टर्स पे ठीक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई प्लेयर मतलब समझना चाहता होगा तो समझ जाएगा कि खेलने में फोकस करना है, अच्छी जगह पे खेलने में फोकस करना है। पॉलिटिक्स आपको नहीं रोकता है, पॉलिटिक्स आपको वहीं रोकेगा जहां पॉलिटिक्स है। क्लब लेवल पे कोई पॉलिटिक्स आपको नहीं रोक रहा है, वहां पे कौन सा मंत्री आपको बोल रहा है कि तेरे को मोहन बागान में सिलेक्ट नहीं होने दूंगा मैं। कोई नहीं रोक सकता, आप खेल के दिखाओगे, मोहन बागान की स्काउटिंग टीम आपको लेके चली जाएगी। ऐसे कई एग्जाम्पल है। केरला लीग में जॉबी जस्टिन बहुत अच्छा खेला, ईस्ट बंगाल उसको डायरेक्टली, मतलब एक लड़का स्टेट लीग प्लेयर, ठीक है, डायरेक्टली आई लीग खेलता है और डायरेक्टली इंडिया टीम में आ जाता है विद इन, मतलब एक एक साल के अंतर में, है ना। तो आप सोच सकते हो कि वहां पर क्या कौन सा पॉलिटिक्स था। ईस्ट बंगाल ने साइन किया, ईस्ट बंगाल में जाके उसने आई लीग में बहुत गोल मारे, इंडिया टीम में चला गया। तो ये एक है ना, तो सीधा सीधा रास्ता है। बस वही है कि आपको नेगेटिव जो आपको कोई बोलेगा ना, क्योंकि एक्चुअली बोलते हैं, जैसे कोई बंदा ने फुटबॉल खेलना बंद कर दिया, अब क्या बोलता है, अब भाई बहुत पॉलिटिक्स है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, देख लेना कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाई आपने उसकी सुन ली तो आप खत्म हो जाओगे। आप उनको देखो जो बन गए ना, आप उनको को सुन रहे हो जो नहीं बन पाए या जो कुछ नहीं कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि आपके आइडल्स आप सही से चुनो, तो आप कुछ, है ना, आपको सही वो एक रास्ता दिखेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एक प्लेयर को बना दे सकती है इंडिया में भी रह के। और एग्जाम्पल आप देख लो, पूरी इंडिया टीम के प्लेयर्स जो है, सुनील छेत्री बोले, गुरप्रीत संधू बोले, सबका यूथ डेवलपमेंट सीनियर भी सब इधर ही हुआ है। वो बहुत बाद में यूरोप का उनको ऑफर मिला है।